Pranam students, today we will revise the class 9th notes, written notes, Nazi and the rise of the Hitler. Notes में फर्स्ट है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हेलमुट फादर शूट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस. कहाँ पे मारा था? हेलमुट ने के फादर्स ने अपने आप को ऑफिस में शूट कर लिया था. हेलमुट फादर्स क्या थे? नाजी थे. ही सपोर्ट द अडोल्फ हिटलर के पूरी तरह से सपोर्टर थे. और ही किल्ड द ज्यूज़, उन्होंने बहुत सारे ज्यूज़ को मारा था. और देन हिटलर हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट है, गोबेल, एंड हिज इंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज द बर्लिन बैंकर इन अप्रैल. तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल थे. पूरी फैमिली के साथ उन्होंने का सुसाइड कर लिया था बर्लिन में जो बैंकर था इन अप्रैल मंथ में. हिटलर वॉज डाइड इन अप्रैल 1945. ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो एंडिंग है, ठीक है, जहाँ पर एंड होने वाला था उससे पहले ही उनकी डिफीट शुरू हो गई थी, तभी उन्होंने अपने आप को डाइड कर लिया था. नेक्स्ट है, एट द एंड ऑफ द इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल. ये क्या है? एक नाम है, कोर्ट का नाम है. एट न्यूरम्बर्ग वॉज सेट अप द केस नाजी वॉज द क्रिमिनल. इस केस में जहाँ पे न्यूरम्बर्ग में ये सेटअप हुआ था, जहाँ पे डिसाइड किया था कि नाजी क्या है? एक क्रिमिनल ऑफ क्राइम अगेंस्ट, इन्होंने जो क्राइम किए हैं, गुनाह किए हैं, किसके अगेंस्ट किए हैं? पीस, फॉर वॉर, क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. ठीक है, शांति, युद्ध के खिलाफ और प्लस मानवता के खिलाफ जितने भी क्राइम्स के लिए उनके रिगार्डिंग उनकी हेयरिंग इस कोर्ट में की गई थी. बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी. जर्मनी की जो कैपिटल है वो क्या थी? बर्लिन. द नंबर ऑफ पीपल killed by the Germany during the Second World War was 6 million Jews. इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 6 million Jews, 2 lakh gypsies, 1 million Polish and 70,000 Germans who were mentally and physically disabled beside innumerable political opponents. ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे लोगों को क्या किया था? इन्होंने मरवा दिया था. ठीक है, या इतने लोग मारे गए थे. तो यहाँ पे कंटिन्यू है, नाजी एस्टिमेट एज रिमार्केबल मीनिंग ऑफ किलिंग पीपल दैट इज़ गैसिंग. तो नाजी में ज़्यादातर जो लोगों को गैस चैम्बर्स में ले जाके मारा जाता था, जहाँ पे एकदम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स थे, जैसे ऑस्ट्रिच है, ठीक है, मेन ऑस्टविच में था गैसिंग सेंटर. द न्यूरम्बर्ग ट्रिब्यूनल, ठीक है, जो कोर्ट बनाया गया था, सेंटेंस्ड ओनली 11 नाजीज टू डेथ. केवल 11 नाजियों को डेथ की पनिशमेंट अलॉट की गई थी. वाइमर रिपब्लिक फाउंडेड. वाइमर रिपब्लिक की फाउंडेशन कब हुई? फाउंडेड इन 1980 टू 1933. फाउंडर किस कौन कौन थे वाइमर के? सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड कैथोलिक्स. इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. जर्मन फ्रॉट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914 to 1918. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज कंडक्ट इन 1914 to 1918 अलोंगसाइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट अलाइज. ठीक है, ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर अलाइज पावर के साथ अगेंस्ट में लड़ा गया था. जर्मन मेड इनिशियल गेन बाय ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम. तो जर्मनी को बहुत सारा सफलताएं मिली थी. कहाँ पर? फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्युपाइड करने में. वेयर अलाइज स्ट्रेंथिंग बाय यूएस एंट्री इन 1970s. लेकिन अलाइज पावर को सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कब मिली? जब यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 1970s में क्या कर दिया? युद्ध में एंट्री कर दी थी. अलाइज डिफीटेड जर्मनी on 28 December 1918 and Central Power in November 1918. ठीक है, तो अलाइज पावर ने जर्मनी को कब डिफीट किया? 28 नवंबर 1918 में. एंड सेंट्रल पावर इन, और पूरा केंद्र में उसकी पावर कब तक रही? 19 नवंबर 1918 पर उसकी पूरी पावर आ गई थी ये अलाइज कंट्रीज़ की. द नेशनल असेंबली मैट एट वाइमर. तो नेशनल असेंबली कहाँ पर मिले? वाइमर में मिले. नेम ऑफ प्लेस है. एंड एस्टैब्लिश एट ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद द फेडरल स्ट्रक्चर. और उन्होंने एक संघीय संरचना क्रिएट की, एक लोकतांत्रिक संविधान को स्टैब्लिश करने में. डिप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू जर्मन पार्लियामेंट और रिक्सटैग.
तो यहाँ पे जर्मन पार्लियामेंट को क्या कहा गया है, रिक्सटैग कहते हैं जर्मन पार्लियामेंट को, नॉन एज रिक्सटैग, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल कास्ट बाय एडल्ट एंड इंक्लूडिंग वुमेन, जहाँ पे सार्वभौमिक लोगों को वोट देने के रिगार्डिंग इक्वली ट्रीट किया गया था, जिसमें सभी अडल्ट वुमेन्स को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई थी। यहाँ पे है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कब कंडक्ट हुई, इन 28 जून 1990 को हुई थी, वर्साई की संधि जो ट्रीटी थी। नेक्स्ट है जर्मन लॉस्ट इज़ द ओवरसीज इन 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन 30% ऑफ, यानी कि समुद्र की में जो थी वो हो गई, और 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशंस 13% अपनी टेरिटरीज अपनी प्रदेशों को छोड़ना पड़ा, 70% ऑफ आयरन, 25% ऑफ कोल, फ्रांस, पोलैंड एंड डेनमार्क एंड लुथानिया, ठीक है, ऑफ कोल टू किन के लिए, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लुथानिया के लिए, ठीक है। जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग ऑफ $6 बिलियन, जर्मन को फिर कंपनसेशन के रूप में कितनी अमाउंट पे करनी थी, 6 बिलियंस। द अलाइड आर्मीज आल्सो ऑक्युपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड फॉर मच ऑफ 1920s तक अलाइड आर्मीज़ ने क्या कर दिया, जितने भी उसके जो रिसोर्स के रिच एरियाज़ थे राइनलैंड, ठीक है, उस पर अपना कंट्रोल कर दिया। द सपोर्टर ऑफ वाइमर रिपब्लिक बिकम ईजी टारगेट टू अटैक, तो जो वाइमर्स के जो सपोर्टर्स थे, तो हमने देखा था इन प्रीवियस, यहाँ पे जो उनके सपोर्टर्स थे वो थे सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड कैथोलिक्स थे। जो वाइमर बिकम ईजी टारगेट टू अटैक कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल, जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट थे उन लोगों के बिल्कुल क्या हो गए, वो लोग उन पर अटैक करने लगे। अटैक का मतलब लड़ाई नहीं है यहाँ पर, उन्हें मतलब चिढ़ाया जाने लगा एक तरह से। दे वर मोक्ड बाय कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स, इनको क्या कहकर बुलाया गया, नवंबर क्रिमिनल्स कहकर बुलाया गया। सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और कैथोलिक्स को, जो वाइमर के सपोर्टर्स थे उनको। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सोल्जर्स केम टू बी द प्लेस्ड अबव सिविलियंस, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो सोल्जर्स वापस आए अब तो उनकी एक विशेष नागरिक के रूप में पहचान थे। द मीडिया ग्लोरीफाइड बंकर्स लाइफ, तो मतलब जो मीडिया था, जो बंकर्स में जो लाइफ सर्वाइव करते थे उनको बिल्कुल ग्लोरीफाइड रूप में पेश किया। सोल्जर्स लाइव्ड मिसरेबल लाइव्स इन द ट्रेंचेस ट्रैम्प्ड विद रेड फीडिंग ऑफ डेड बॉडीज़, जबकि जो सोल्जर्स की जो लाइफ थी वो बड़ी ही क्या थी, मिसरेबल थी। यहाँ पे सोल्जर्स की स्पेलिंग ठीक है लेना, सोल्जर्स की जो लाइफ थी वो बड़ी ही मिसरेबल लाइफ थी, ठीक है। जैसे वो ट्रेंचेस में रहते थे और वहाँ पर जो मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज़ को चूहे खाते रहते थे, वैसी जीवन वो नारकीय जीवन जीते थे, बड़ा मुश्किल जीवन जीते थे। आफ्टर 1914 डिक्टेटरशिप्स वर्कड इन जर्मनी, 1914 में क्या हो गया, जर्मनी में पूरी तरह से डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हो गया था। द बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक मैच्ड विद द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्सिस्ट लीग, ठीक है, जो मतलब कि मैच विद द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ इसके लीग इन 1914 ऑन द पॉटिन ऑफ द बोल्शेविक इन रशिया। तो वाइमर जब जैसे ही वाइमर रिपब्लिक का बर्थ हुआ था तो वहाँ पे अलग अलग स्पार्शिस्ट लीग बनने लग गए थे। जैसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन पार्टी बनी थी रशिया में, उसी तरह क्योंकि वो एक अलग तरह की लीग के अनुसार गवर्नमेंट चाहते थे। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वॉज रेडी टू विथस्टैंड सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट, और जो बर्लिन की जो गवर्नमेंट थी, बर्लिन जो एटमॉस्फेयर था, राजनीतिक वातावरण था, वो वहाँ पे सोवियत स्टाइल टाइप की गवर्नमेंट को स्टैंड करना चाहते थे। दो अपोज ऑफ दिस मतलब द सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट्स में कौन थे, जिन्होंने वाइमर को स्टैब्लिश किया था, वाइमर रिपब्लिक को स्टैब्लिश कर रहे थे, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश कर रहे थे, वो लोग थे कैथोलिक्स, डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट, जो किसका अपोज थे, सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट के। द एंग्यूस्ड स्पार्सिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मन, बाद में ही इन्होंने ही जर्मनी में क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी की फॉर्मेशन हुई जर्मनी में,
इनके अपोजिट, कैथोलिक्स के अपोजिट कम्युनिस्ट एंड द सोशलिस्ट, ठीक है, हैंस फॉर बिकम अपोजिट आर्मीज एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेन हिटलर। और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो ग्रुप्स थे वो अलग अलग थे, उनकी अपनी आर्मीज़ थी, बट वो कभी भी इकट्ठे होकर उन्होंने जो हिटलर की जो पॉलिसीज़ थी उसके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाई। पॉलिटिकल रेडियलाइजेशन ओनली द हाइटेंड एंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1923 में इकोनॉमिक क्राइसिस, राजनीतिक जो स्टेबिलिटी थी जिसके कारण 1923 में इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो गया। इन 1923 इकोनॉमिक जर्मनी रिफ्यूज टू पे द फ्रेंच ऑक्युपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूट टू क्लेम देयर कोल। तो जर्मनी ने मतलब जो वॉर की हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो लोन लिया था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब वर्ल्ड वॉर फिनिश होने पर उसे जो पेमेंट थी वो गोल्ड्स के रूप में करनी पड़ रही थी, लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया। तो क्या हुआ, जर्मनी ने उसके जो रूर है कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ था उस पर क्या कर लिया, क्लेम कर लिया, दावा कर लिया, अपना नियंत्रण कर लिया इन अप्रैल। और उसके अपोजिट में तो जर्मनी ने पेपर नोट्स की प्रिंटिंग कर दी, वो एक्सेस कर दी, और उसकी जो मनी है वो क्या होगी, मार्क, वो डे बाय डे डाउन चली गई कंपैरिजन टू डॉलर के मुकाबले। इन अप्रैल यूएस डॉलर वाज इक्वल टू, यूएस का $1 24,000 मार्क्स के बराबर था। इन जुलाई एंड 3,53,000 मार्क्स कब था, जुलाई में। इन अगस्त में 46,21,000 एंड दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क। इतना ले कंपैरिजन, लोगों को ब्रेड लेने के लिए भी क्या है, गाड़ियों में नोट भर भर के ले जाने पड़ते थे। अमेरिका ने अब जर्मनी की हेल्प करने के डेविस प्लान बनाया फॉर जर्मनी के लिए। ही सपोर्टेड विदड्रॉ एंड, और उसने अपने स्पोर्ट को, जो जर्मनी को सपोर्ट दे रहा था, कुछ जो लोन्स को रीपेमेंट की जो कंडीशन थी उसने दोबारा से उसे रिकॉग्नाइज्ड किया था। लेकिन 1929 में उसका जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वो पूरी तरह से क्रैश्ड हो गया 1929 में, तो उसने जर्मनी को सपोर्ट करना बंद कर दिया।